लोकसभा चुनाव के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों की तरह ही विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कुछ सीटें तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही खाली हुई। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कई विधायकों ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने के लिए विधायकी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से विधानसभा सीटें खाली हो गई। तो हालांकि वहीं दूसरी तरफ कुछ विधायकों के निधन होने की वजह से भी विधानसभा की सीटें जो है वो खाली हो गई, जिसके लिए नए विधायकों को चुनने के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। तो चलिए फिर हम आपको एक एक करके मैप के जरिए बताते हैं उन 7 राज्यों की 13 सीटों के बारे में। विस्तार से आपको अपने इस आज की वीडियो में मैप के जरिए बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो मैप है ये पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पे 4 सीटें हैं जो खाली है, जहाँ पे उपचुनाव होने हैं। पहले हम आपको इन 4 सीटों के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे वजह क्या है कि क्यों आखिर इन सीटों पर चुनाव होने हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं, बगदा, रायगंज, मणिकतला और इसके साथ साथ रानाघाट दक्षिण। ये 4 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं और अब हम आपको बताते हैं वजह क्या है कि आखिर क्यों यहाँ पे उपचुनाव होने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रायगंज सीट की। तो देखिए रायगंज सीट पर उपचुनाव इसलिए होने हैं क्योंकि यहाँ के जो विधायक है कृष्णा कल्याणी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हो गई है, जिसके चलते यहाँ पर अब जो है वो उपचुनाव होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली सीट है रानाघाट दक्षिण की। तो यहाँ पे वजह ये है कि मुक्तमणि जो अधिकारी है यहाँ के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते ये सीट जो है वो खाली हो गई और अब यहाँ पर उपचुनाव होंगे। अब बात करते हैं अगली सीट की। तो देखिए अगली सीट है बगदा। अब जानते हैं कि आखिर बगदा में क्यों उपचुनाव होना है, वजह क्या है। तो वजह ये है कि बिस्वजीत दास जो है उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते बगदा की सीट खाली हो गई और अब यहाँ पे उपचुनाव होने हैं। अब आते हैं आखिरी पश्चिम बंगाल की चौथी सीट पर जो है माणिकतला। यहाँ पे उपचुनाव इसलिए होने हैं क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे सदन पांडे, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के चलते ये सीट जो है वो खाली हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल की 3 सीटों पर जिस पे यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हिमाचल को। तो देखिए हिमाचल की 3 सीटें हैं, नालागढ़, देहरा और हमीरपुर। अब जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते हिमाचल की इन 3 सीटों पर उपचुनाव होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल की देहरा सीट की। तो देखिए देहरा सीट में इसलिए उपचुनाव होने हैं क्योंकि यहाँ के जो विधायक होशियार सिंह थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब होशियार सिंह के इस्तीफे देने के बाद से देहरा की जो सीट है वो खाली हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की। अगली सीट है हमीरपुर। देखिए हमीरपुर में इसलिए उपचुनाव होने हैं क्योंकि यहाँ पर आशीष शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। हमीरपुर से इस्तीफे की वजह से जो है सीट है वो खाली हो गई। आशीष शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई। यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। अब आते हैं हिमाचल की आखिरी नालागढ़ सीट, तीसरी सीट के बारे में बात करते हैं जिस पे उपचुनाव होने हैं। तो यहाँ से केएल ठाकुर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए देखा जाए तो हिमाचल की जो 3 सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव होने हैं, इन तीनों ही सीटों पे जो यहाँ के जो अपने अपने कैंडिडेट खड़े हुए थे उन सब ने इस्तीफे दे दिए, जिसकी वजह से ये तीनों सीटें जो है नालागढ़, देहरा, हमीरपुर, ये खाली हो गई और इसमें अब उपचुनाव होने हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो देखिए उत्तराखंड, आप अपनी स्क्रीन पर ये मैप देख सकते हैं। उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ। ये 2 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं। अब वजह जानते हैं कि आखिर वजह क्या है जिसके चलते मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट जो है वो खाली हो गई है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बद्रीनाथ की, सब जानते हैं उत्तराखंड की बहुत ही ज़्यादा खास और पवित्र जगह है। तो देखिए बद्रीनाथ की सीट इसलिए खाली हुई है क्योंकि यहाँ से जो राजेंद्र सिंह है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए राजेंद्र सिंह के इस्तीफा देने के बाद से बद्रीनाथ की सीट जो है वो खाली हो गई, जिसके चलते यहाँ पे उपचुनाव होने हैं। अब बात करते हैं मंगलौर की। तो देखिए मंगलौर के विधायक सरवत अंसारी, इनका निधन हो गया था, जिसकी वजह से ये सीट जो है वो खाली हो गई। यानी उत्तराखंड की 2 सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ जो है
इस बार यहाँ पर उपचुनाव जो है होने हैं। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। तो आप अपनी स्क्रीन पर बिहार देख सकते हैं। देखिए बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है जिस पर उपचुनाव होना है और वो सीट है रुपौली की। देखिए रुपौली में ये सीट खाली हो गई क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं बीमा भारती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनके इस्तीफे के चलते बिहार की रुपौली सीट जो है वो खाली हो गई है। तो ये बात हो गई है बिहार की। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की तरफ। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सिर्फ एक सीट है अमरवाड़ा, जहां पर उपचुनाव होना है। इस पूरे मैप पे आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां कहां पे उपचुनाव होने हैं। और अमरवाड़ा में इसलिए उपचुनाव होना है क्योंकि यहाँ के विधायक कमलेश प्रताप ने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए ये लोग इस्तीफा दे देते हैं जिसके चलते सीट जो है वो खाली हो जाती है, जिसकी वजह से उपचुनाव कराना पड़ जाता है। तो मध्य प्रदेश की सिर्फ एक सीट जिस पर उपचुनाव होने हैं क्योंकि यहाँ के विधायक कमलेश प्रताप ने इस्तीफा दे दिया। चलिए बात हो गई है मध्य प्रदेश की। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। चलिए बात करते हैं पंजाब की। और पंजाब में भी सिर्फ एक सीट है जिस पर उपचुनाव होना है और वो सीट है जालंधर वेस्ट। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पंजाब में किस तरीके से ये मैप हम आपको पूरा दिखाते हुए बता रहे हैं कि जालंधर वेस्ट ये सीट है जिस पर उपचुनाव होना है। और उपचुनाव इसलिए होना है क्योंकि यहाँ की जो विधायक है शीतल अंगुरुल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए विधायक शीतल की ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से जालंधर वेस्ट की जो सीट है वो खाली हो गई। तो पंजाब का जिक्र हमने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है जिस पर उपचुनाव इस बार होने हैं। तो देखिए जो सीट तमिलनाडु की है वो है विक्रावंदी। देखिए ये एक सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं तमिलनाडु की, विक्रावंदी। और यहाँ पर उपचुनाव इसलिए होने हैं क्योंकि यहाँ के विधायक थिरु एनपी उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। और इस बार उपचुनाव में तमिलनाडु में यहाँ पर एक सीट पर उपचुनाव होगा। चलिए ये तो हो गए 7 राज्यों की 13 सीटों की बात, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी और गौर करने वाली बात यह है उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी उपचुनाव होना है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको मैप के जरिए उत्तर प्रदेश का पूरा हाल बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी वो सीट्स हैं जिन पर जो है वो उपचुनाव होना है। जब तारीखों का ऐलान होगा वो हम आपको तारीखें तो बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम सीटों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जिस पर इस बार उपचुनाव होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की करहल सीट की। देखिए करहल सीट है। उसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर पूरा ये मैप देख सकते हैं। इन मैप में हम आपको इन सारी सीटों का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया करहल सीट है। उसके बाद कुंदर की सीट है, गाजियाबाद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सीट कही जाती है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद खैर है, मीरापुर है, मिल्कीपुर है, कठेरी है, सीसामऊ है, उसके अलावा फूलपुर है और मझवा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की ये सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिनमें उपचुनाव होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे राज्यों की तारीखें तो आ चुकी है कि कब कब चुनाव होने हैं। 10 जुलाई को चुनाव होंगे, उसके बाद 13 जुलाई को रिजल्ट आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ऐसा अभी यहाँ राज्य बचा है जहाँ पे 10 सीटें तो हैं। किन किन 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं वो 10 सीटें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो किस दिन होगा वो अभी तक सामने तारीखें नहीं आई है। हमने आपको एक एक करके मैप के जरिए बताया था, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हमने ऐसे करके आपको 7 राज्यों की 13 सीटों के बारे में बताया था जहां पर 10 जुलाई को मतदान होंगे और 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर हम छोड़ दें तो, क्योंकि उत्तर प्रदेशों में सीटें तो सामने आ चुकी हैं, 10 कौन कौन सी सीटें हैं, लेकिन इन सीट्स पर किस दिन होंगे, यानी कि डेट कब होगी, किस तारीख को होगी, उसके बाद रिजल्ट कब आएंगे, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो बाकी के 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होंगे और उसके बाद 13 जुलाई को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर गौर करने वाली है कि सबकी नजरें
उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तारीखों पर टिकी हुई है। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तारीखें आएंगी वो हम आपको बताई देंगे। लेकिन फिलहाल आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप न्यूज़ तक को जरूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।